हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लाइंस, ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट। तो लाइंस में बहुत सारे तरीके की लाइंस होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल लाइन होती क्या है। लाइन, जब हम एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये लेफ्ट की तरफ भी इन्फिनिटी तक जा सकती है और राइट की तरफ भी इन्फिनिटी तक जा सकती है। मतलब हम लाइन को कितना भी लंबा कर सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया एक लाइन, तो लाइन को हम डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ से कहाँ तक और कैसे। सिर्फ एक लाइन है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स इन्फिनिटी तक जाते हैं। उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ये हमने एक लाइन बनाई नॉर्मल, लाइन को हमने दो एंड पॉइंट से फिक्स कर दिया। लाइन को दो एंड पॉइंट से फिक्स कर दिया, इसे हम ए बी लिख देते हैं। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। मतलब अब ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी। अगर हमने बोला ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये एक डेफिनेट है, हमें पता है हमें कितना बनाना है। लाइन सेगमेंट का हमें जो डिस्टेंस होता है वो पता होता है, और लाइन जो होती है हमारी वो इन्फिनिटी तक जाती है। कोई 5 सेंटीमीटर की बना रहा है, तो कोई 10 सेंटीमीटर की, कोई 7 सेंटीमीटर की। तो लाइन कितनी भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट है और उसके साथ उसका मेजरमेंट गिवन है, तो हम सबको स्केल के थ्रू सिर्फ उसे ही मेजर करना है। अब एक होता है रे। रे के अंदर क्या होता है, इसे भी हम लाइन की तरह बना लेंगे। पहले लाइन की तरह बना लिया, और इसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, सिर्फ एक पॉइंट। यहाँ हम इसका एक पॉइंट फिक्स कर देंगे ए। और जो राइट साइड में जो ये पॉइंट है, ये जो राइट साइड में जो जा रहा है एरो, ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब जब हम कोई भी एक जगह पर एक पॉइंट फिक्स करके लाइन को हम कहीं पर भी ले जाएं, हम ऐसे इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, हम इधर भी ले जा सकते हैं, हम इधर भी ले जा सकते हैं, हम इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, और इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं रे। तो अब हम आगे देखते हैं कौन कौन से टाइप की लाइंस होती हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, हमने पहले ड्रॉ करी, इसकी एक डेफिनेट पाथ होती है। ये अपनी पाथ को बिना चेंज करे एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होती है, एक लाइन जब टॉप से बॉटम जाती है, एक कर्व मतलब स्लांट लाइन ले लो, और एक दूसरी स्लांट लाइन दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है, तो इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, और जो ये पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्ट्रेट लाइन होती है, वो अपनी पाथ को चेंज नहीं करती, विदाउट चेंजिंग पाथ वो एक सीधी फॉर्म में जाती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, वो दो लाइन जो आपस में कट करती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जो उनका सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम देखते हैं कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन कैसी होएगी, जैसे जिगजैग फॉर्म होती है, जिगजैग पैटर्न। इसमें हम बोल सकते हैं ये अपनी पाथ चेंज कर रही है। ये पहले अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो ये एक पाथ चेंज कर रही है। कर्व्ड लाइंस हैं, वो पाथ चेंज कर रही हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों में, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कर्व लाइंस। टोटल अभी हमने पढ़ा है लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कर्व लाइंस। तो अब हम पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए। उनके बीच का डिस्टेंस ये नहीं है कहीं से ऊपर जा रही है कहीं से नीचे जा रही है, ऐसे वो पैरेलल लाइंस नहीं होती। जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ट्रैक, ट्रेन हमेशा सीधी चलती रहती है, उसका कभी भी ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आता। यहाँ पर जो है उसका कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता ही नहीं है, वो एक रो में चलती रहती हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। दे नेवर मीट।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर क्या होता है, इसमें भी हम दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। जब ये दो पैरेलल लाइंस बना ली हमने एल और एम, जब ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कोई एक स्लांट लाइन इन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे, ये नहीं है ऐसे सीधा नहीं कट कर रही, कहीं अगर ऐसे भी कट करेगी तो ये भी ट्रांसवर्सल होगा, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं कट कर रही, ये एक स्लांट में कट कर रही है। ये फर्स्ट एल पे भी अलग पॉइंट बना रही है और एम पे भी अलग पॉइंट बना रही है। तो जो ये लाइन है ना, इसको हम ले लेते हैं ए। तो ये जो ए लाइन है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको ये क्लियर हुआ कैसे है हमारा पैरेलल लाइंस हैं पहले, कि पैरेलल लाइंस हमने दो स्ट्रेट लाइन बनाई, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए और वो कभी भी मीट नहीं करनी चाहिए। और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती हैं, जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनके ऊपर जब हम एक स्लांट लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वी ड्रॉ अ लाइन एंड दे मीट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो दो अलग अलग पॉइंट्स पे जब ये भी पैरेलल लाइंस को मीट करेगी तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब हम आगे चलते देखते हैं कॉन्करेंट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्करेंट लाइंस। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस स्ट्रेट लाइन से जितनी भी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो सारी होंगी कॉन्करेंट लाइन। दो से ज़्यादा लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि दो से ज़्यादा इसके अंदर जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमने इनको बोल दिया कॉन्करेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन, इसके अंदर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन सेगमेंट भी बना देते हैं ए से बी तक। जब ए की लाइन पे बहुत सारी लाइंस लाई करती हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ए की लाइन के ऊपर हमने एक और लाइन बना दी, फिर एक और लाइन बना दी, फिर एक और लाइन बना दी। ये हमें विजिबल नहीं होती पर एक के ऊपर एक ऐसे करके ये पाइलअप हो जाती हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, जब वो एक पॉइंट पे बहुत सारी लाइंस आके मिलती हैं तो वो कॉन्करेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइन जब एक के ऊपर एक लाइंस होती हैं तो वो होती हैं हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। सो बच्चों, आज ज्योमेट्री के पार्ट 1 में मैंने आपको लाइंस पढ़ाई हैं। हमने टोटल 10 टाइप्स की लाइन पढ़ी हैं, जिसके अंदर कॉन्करेंट लाइन, हमारी कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, लाइन रे, लाइन सेगमेंट, इन सब में डिफरेंसेस क्या होते हैं तो वो सब आपने देख लिए होंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखना, ताकि आप देखोगे तो आपको ये सारी लाइंस याद हो जाएंगी और आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please do subscribe my channel, like, share and comment.